चलिए, ये तो आप यकीन मानिए। ओके, नाउ टुडे माय टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। ये मेरा एक टॉपिक, फिर मैं इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स फिर करूंगा। तो पावर ऑफ लेंसेज में आपका नाम, पावर ऑफ लेंसेज आर defined as its ability to converge or diverge a beam of light falling on it। तो पावर ऑफ लेंस को आप डिफाइन क्या करते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो उस बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, या डाइवर्ज करने की जो योग्यता होती है, दैट्स नोन एज योर आपका नाम पावर ऑफ लेंस। इज इट क्लियर? और अगर आप मैथमेटिकली आप कहेंगे इट इज मेजर्ड एज द reciprocal of focal length of a lens। ये हो गया आपका नाम। दिस इज तो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये हो गया। एंड पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर, और पावर को आपका डायोप्टर है। दिस इज द डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर में आपका नाम इसको यूज किया। P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। लेकिन याद रखिएगा, कीप इन माइंड दैट F मस्ट बी इन मीटर्स। F मीटर्स में ही होना चाहिए, तभी पावर आपका डायोप्टर में होगा। मीन्स इन एनी क्वेश्चंस इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इनटू द सेंटीमीटर्स और किलोमीटर, instant to convert first of all it into the meters, then you will keep in your formula। Is that clear, sir? So now look at this. And for a converging power, converging lens power is positive। तो converging lens में आपका जो है पावर आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। एंड डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्ज पावर इज आपका नेगेटिव होती है। तो ये आपका ना, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। So can you explain formula? हैं? Can you explain formula? दिस वन, ओके, दिस वन ना, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अब जैसे सपोज करिए, फाइन, आपने कहा कि फोकल लेंथ, अभी मैं फॉर्मूला आपका फोकल लेंथ F इज इक्वल टू आपको दे दिया फिर F 50 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला focal length will be in your meters। so first this convert this centimeter into meter। तो देखो, तो बेटे 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर आपका हो गया। तो नाउ इट मींस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल 50 ओवर 100 मीटर। इसका मतलब 0.5 मीटर हो गया। ओके, सो नाउ अब नाउ यू हैव टू कीप दिस। तो P इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन F इन मीटर्स लिखा हुआ है, देन 1 अपॉन F, दिस इज 0.5। ओके, सो नाउ दिस इज आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल, सो दिस इज 10 अपॉन 5। तो दिस इज आफ्टर। सो तो पावर ऑफ लेंस विल बी आपका नाउ 2 डायोप्टर। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ दिस इज तो द पावर ऑफ ए लेंस इज अ मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। Is it clear, sir? Fine. Okay. अब सिंपल सी बात है, इसमें दो चीजें आपको देखो, आपका नाम पीस। अब आपका देखो ना, इफ अब यहां पे दो चीजें निकल कर आएंगे। देखो, इफ एफ इज फोकल लेंथ इज डबल, अगर फोकल लेंथ को आप डबल कर देते, सपोज आप मीटर को छोड़ दीजिएगा, यू रिमूव द मीटर फ्रॉम दियर, तो आपका देखो, इफ F is double, then power is half।
इज इट क्लियर? क्योंकि देखो P इज इक्वल टू 1 अपॉन F की जगह में 2 हो गया तो पावर इज हाफ एंड इफ F इज हाफ अगर आपका P इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ अगर आपका इफ फोकल लेंथ इज हाफ देन पावर इज ट्वाइस तो पावर आपका A is separate and B by C is separate. This is the AC by B हो जाता है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर होता तो one is going to be increased, the another is certainly going to be increased. If one is going to be decreased, certainly the another is going to be decreased. But in reciprocal, if one is going to be increased, another is going to be decreased, and another is going to be decreased, it is going to be increased. ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये आपका क्या होगा 1 अपॉन एफ का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप देखिए. आपका कोई ये भी कह सकता कि देखो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल. फाइन सर. इसका मतलब इससे वन कंक्लूजन आई रीच टू द आपका नाम देखो दिस इज a lens of short focal length has more power. तो जितनी भी लेंस की फोकल लेंथ अगर कम होगी उनकी पावर आपकी क्या होगी ज्यादा होगी आपका नाम देखो. Whereas now a lens of long आपका देखो लॉन्ग फोकल लेंथ हैज आपका शॉर्ट पावर या लेस पावर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी आपका नाम डिक्टेट करता है. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. फिर आगे बढ़ता हूं. इसमें एक बार है कन्वर्जिंग लेंस का मतलब आपका क्या होगा यू नो कन्वेक्स लेंस. ये हमेशा याद रखिएगा लेंस की बात कर रहा हूं. एंड डाइवर्जिंग लेंस मीन्स आपका नाम कनकेव. कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपका नाम देखो. इज इट क्लियर? फिर मैं आप इसके बाद ना स्पेशल नोट में आपका लिख दीजिएगा द power of lens can be measured directly by using a instrument called diopter. DIOP diopter meter, that is diopter meter. DIO now PTREMETER आपका लेंगे. It is used by opticians to test the power of specs. स्पेक्ट्रल जिनको आप कहते हैं स्पेक्ट्रल्स आपका नाम तो स्पेक्स लेंसेज आपका नाम जैसे इसमें यूज किया जाता है आपका नाम. कन्वेक्स लेंस हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ. कन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ. वैसे भी whenever we are आपका नाम जैसा आपका देखो ड्राइंग दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज आपका F. दिस इज आपका 2F. इसको हम इमेजिनरी कह देते हैं F1 एंड दिस इज द F2. ऑल द आपका नाम द इमेजेस आर फॉर्म्ड आपका नाम ऑन द राइट हैंड साइड. ऑल का मतलब 5 एंड 1 इज आपका द वर्चुअल दैट इज ऑलवेज आपका नाम ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका नाम. इज इट क्लियर सर? तो ये आपका हो गया. तो कन्वेक्स आपका लेंस हैज ए पॉजिटिव focal length, so power of convex lens is now so power of convex lens is positive. इसीलिए होगी क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो आपका नाम लेंस आपका होगा. सेकंड
A concave lens has a negative focal length, so power of concave lens is आपका नेगेटिव होती है. ये yes f अपन आगे बढ़ते हैं. ये 2f ये करेंगे f1. दिस इज करेंगे 2. जितने दो इमेज फॉर्मेशंस हैं तो बोथ आर आपका नाम ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपका नाम. इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो माइनस एफ यहाँ होगी और इसकी आपका जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस एफ ऐसे होगी आपका. ओके, सो द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज आपका नेगेटिव. इज इट क्लियर सर? तो इसके बाद अब आपका आते हैं नाउ कॉम्बिनेशन पे. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपका नाम देखो 10. इफ नंबर ऑफ lenses are placed in close contact, ये contact है CU है, listen, close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic 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 sum of the powers of individual lenses. ये हो गया अपना. If a number of lenses are placed in, अगर आप कई लेंसेज को आपका क्लोज कांटेक्ट में अगर आप रखते हैं तो उनकी जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन उस लेंस की होगी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल. एक के बराबर उसकी पावर हो जाएगी. जैसे आप कहेंगे कैसे 10. इफ 2 लेंसेज ऑफ पावर P1 and P2 are placed in close contact with each other. एक दूसरे के साथ आपने उसको कांटेक्ट में रखा है. देन डियर THEIR डियर आपका नाम रिजल्टेंट पावर आपका देखो कैपिटल P इज गिवन बाय एल्जेब्रिक समय. तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और भी आप कई कांटेक्ट में रखेंगे आपका नाम देखो 10. ये हो जाएगी पावर आपका नाम देखो 10. अब आपका एग्जांपल के लिए सपोज के लिए आपका नाम देखो 10. इफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर आपका अगर आपका देखो एंड कनकेव लेंस ऑफ पावर आपका देखो -10 डायोप्टर अगर है आपका नाम देखो दिस इज आर प्लेस्ड कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. अगर इनको एक साथ रखा है आपका देखो ना देन द रिजल्टेंट पावर P इज इक्वल आपका देखो ना जैसे +4 डायोप्टर और प्लस -10 डायोप्टर हो जाएगा. सॉरी दोनों को एल्जेब्रिक सम है आपका. तो P इज इक्वल टू आपका P कैपिटल P होगा. P इज इक्वल टू आपका +4 डायोप्टर प्लस माइनस का -10 डायोप्टर. तो P इज इक्वल -6 डायोप्टर हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके द कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस बिहेव्स लाइक ए कनकेव लेंस. आप समझ गए ना? द कॉम्बिनेशन ऑफ convex and concave
बिहेव्स लाइक अ कनकेव लेंस की तरह आपका करेगा कनकेव, क्योंकि पावर उसकी आ गई। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया, दिस इज दैट। और यूजेस में अगर आप देखते हैं, आपका नाम देखो दिस ना, तो नाउ द लेंस सिस्टम ऑफ several lenses in contact are used in designing the optical instruments like मोबाइल का ज़माना है तो सेल्फी का ज़माना है, तो कैमरास आपका नाम उसमें पिक्सल्स, आपका इतने पिक्सल का कैमरा है, इतने पिक्सल का आजकल लोग कहते हैं, आपका नाम है नाउ माइक्रोस्कोप कितना यूज़ करते हैं आप लोग, ये तो आप ही जाने। लेकिन हम हाई स्कूल में जब बायो थी हमारे पास, तो हम तो मैडक किए, मैडक मेरे हिसाब से 9th और 10th में मिला करके मोर देन 300 टोड एंड राना टिग्रिना मैडक का डिसेक्शन किया है मैंने अपनी लाइफ में। गलती से फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाया, तो ना टेलीस्कोप्स ETC अपना। हाँ, अब हुआ, हमारे ज़माने में नहीं हुआ। हमारे ज़माने में सुबह सुबह तो घर से टोड पकड़ के ले आते थे, बरसात के एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद शाम के 7th 8th पीरियड में लगे हैं आते हैं। वो कई बार अर्ध चेतना उसका काट रहे हैं, बच्चे हुए, अब तो बंद कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। अब तो कई जगहों में आपका नाम देखो थे, जो ये हत्याएं होती थी, जैसे हत्याएं तो नहीं कहेंगे इसको, जैसे देते थे बकरा दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, देवी के नाम पे चढ़ा रहे हैं, खा तो सभी रहे ना, हो गया, तो मुर्गा चढ़ा रहे हैं, तो वो जीव हत्या तो वैसे भी आपका नाम अच्छी चीज़ नहीं है। तो कैमरास में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप्स में आपका नाम इनका यूज़ किया जाता है, आपका नाम देखो दिस सिस्टम ETC एंड द यूज ऑफ combination of lenses increases the sharpness of the image। इमेज की शार्पनेस के लिए भी आपका नाम इनके कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। द इमेज प्रोड्यूस बाय द इमेज, इमेज है, द इमेज produced by using a combination of lenses is also free from many defects, आपका नाम है, तो which otherwise आपका नाम occurs while using a single lens, आपका ये है आपका नाम। yes. तो ये इसमें था। इसी में पहले, इसी चैप्टर में आपका नाम देखो दस है, सम ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर भी टॉपिक हुआ करते थे, आपका नाम एक्स्ट्रा वाली बात जो मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं करना आपने, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बचपन से बच्चे को पढ़ाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आपका पढ़ाते हैं। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स था आपका नाम देखो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपका नाम देखो दिस इज ऑफ द स्टार्स बाय द Earth's atmosphere। ये था आपका नाम। इसका मतलब एज द लाइट इंटर्स फ्रॉम द स्टार्स, आपका जैसे ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर में जब आपकी पहुंचती है, आपका ना देखो, तो इट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन,
क्योंकि डिफरेंट डेंसिटीज डिफरेंट मीडियाज हैं आपका नाम देखो, दिस इज स्पीयर्स हैं, जोन्स हैं अलग अलग आपका नाम देखो। तो ओइंग टू कांस्टेंट चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर आपका नाम, ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट आपका नाम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेयर्स ऑल्सो चेंजेस। तो ये होती थी आपका नाम। तो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स therefore now presents a quivering appearance, thus giving the impression as if the stars are twinkling। ये होता था। इसके बाद दूसरा टॉपिक होता था मिराज। ये अंग्रेजी का मिराज है, हिंदी का वाला नहीं। तो एग्जैक्टली मिराज इल्यूशंस जिनको आप कहते हैं, आपका देखो ना दिस। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल, दिस इज द आपका नाम इल्यूजन, seen in result on roads on hot summer days। तो when the surface of pavement on desert आपका नाम, अब सूरज आपका नाम बिल्कुल आपकी मुंडी के ऊपर है, सन के ऊपर, इसकी जब रेस से आपका नाम ये धरती में आपका नाम हॉट हो जाएगी, हीटेड आपकी हो जाएगी। आपका गर्मियों में आप जाइए, अब आपके अगर पानी दिख रहा रोड में आपका नाम, आप देखते हैं आगे जाते रहे तो पानी आपका दिखता नहीं, वो आगे चले जाते हैं। तो व्हेन द सरफेस ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिजर्ट सैंड इज हीटेड इंटेंसिवली बाय द सन, हॉट less dense smaller refractive index layer of air forms near the surface. Due to this the rays of light coming from an object seems to come from the surface हो जाता below it। इसमें भी दो है, समझ गए? तो indicating the presence of water in that place। तो this phenomena is called the mirage। अब ये mirage भी आपकी ना दो टाइप की होती है, देखो आपका one is known as of inferior mirage, और ये आपका होते हैं दिस इज द सुपीरियर मिराज। सुपीरियर मिराज को नाउ लूमिंग भी कहा जाता है, लूमिंग। अब इसमें आपका नाम देखो दिस जब हॉट रैपिडली आपका नाम सैंड आपका नाम हीट द लेयर्स द एयर इन कॉन्टेक्ट, एज ए रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ एयर goes on increasing as we go up from the earth's surface आपका नाम देखो दिस। तो when the beam of light travels from the top of the camel, अब जब डिजर्ट में आप जाते हैं आपका देखो ना दिस इज द, तो suffers successive refraction because the beam is entering a medium of progressively low density में आपका आ जाता है आपका। ultimately a stage is reached when the angle of incidence become greater than the critical angle। याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज द critical angle between the two layers। At this point the light suffers total internal reflection total internal reflection याद रखिएगा, and it returns into the same medium as shown आपका नाम। तो ये आपकी inferior mirage होती है। superior mirage या looming ये cold region में, यानी कि जो inferior mirage होती है ये desert में होती है आपका नहीं, समझ रहे हैं आप, हॉट सैंड में, हॉट सैंड, और ये आपका नाम देखो कोल्ड रीजन में होती है इसमें जी। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, द लोअर लेयर्स ऑफ एयर आर कूल्ड सो मच दैट कि द डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोजर इन कांटेक्ट विद ईच अदर आपका हो गया। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं? तो डाउनवर्ड्स रैपिडली हो जाएगा, तो रेज फ्रॉम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा बेंड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल से आपका ज़्यादा आपका नाम बेंड हो जाएगी दूर, एंड सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, और उसके बाद आपका नाम वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र करेगी। तो द रेस देन प्रोसीड डाउनवर्ड्स बेंडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अल्टीमेटली अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर को दिखेगी टू बी इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हैंगिंग ओवर द स्काई। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल, आप कभी जब नैनीताल भीमताल जाएंगे, भीमताल से आगे चाफी एक जगह है,
यहां पे आगे जाकर के कल्याणी जी महाराज का आश्रम है। मेरे हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा अभी एक साल पहले जो एक यंत्र है माँ लक्ष्मी का यंत्र, वो यहीं इरेक्ट असेंबल किया गया। ये कल्याणी महाराज जी वैसे ही भट्ट लोग हैं, यहीं हल्द्वानी के आगे मेन रोड के। तो इनको कल्याणी महाराज जी को इनके कई आश्रम चलते हैं। साउथ में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़े। तो इनके विदेश में भी आपका नाम बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इनका जो आश्रम है, जब आप चाकी से नीचे कहीं जाएंगे कल्याणी महाराज जी का, तो ये इसको दूर से जब आप जाड़ों के दिनों में देखोगे ना, जाड़ों के दिनों में, तो ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में इनका वो दिखाई देता है आश्रम। इसमें संस्कृत महाविद्यालय भी चल रहा है आपका नाम देखो बच्चों का। तो ये ऐसा लगता है कि दिस आश्रम इज हैंगिंग इन द एयर आपका नाम। तो दिस इज, तो मुझे लगा कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सुपीरियर मीराज और लूमिंग का एग्जाम्पल। इसको देखेंगे मैं भी बड़ा ताजुब दूर से जब मैंने देखा। दैट रूट इज ऑल्सो गोइंग टू वॉच टू द जो अल्मोड़े के पास एक जागेश्वर धाम है, बड़े छीना में ये रोड निकलती है यहाँ से शॉर्टकट। तो वंस आई वॉज गोइंग आपका ना, देन मैंने जब वहाँ से, तो यहाँ से जब बाबा जी भ्रमण पे निकलते हैं तो यहाँ से दूर से चिल्लाते हैं, बच्चों क्या कर रहे हो, तो वहाँ से जवाब देते हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस आपका नाम देखो, दिस इज द, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। इसमें जब लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू द रेयरर मीडियम होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तब जाकर के आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है। हमेशा ये याद रखिएगा। बल्कि इसका जो आपका नाम जो फॉर्मूला होता है म्यू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इक्वल 1/sin आपका देखो दिस द आई सी लिखते हैं इसको आपका क्रिटिकल एंगल, साइन क्रिटिकल एंगल आपका नाम देखो ये था। इसके बाद पहले अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद एक चैप्टर आता था आपका, फिर एक जनरल नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। पढ़ते तो सभी, जब आज से 8 साल पहले 10 साल पहले वाला बच्चा पढ़ सकता था, तो आज का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकते? और पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं। वही बच्चे आपका आगे भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS। ये नहीं है कि आपका नाम एक क्राइटेरिया आपने दे दिया कि नहीं 99 100 मार्क्स लाना है, कोई जरूरी नहीं। द की ऑफ सक्सेस इज नॉट इन 99 आपका परसेंट और 100%, बट स्टिल आपका इफ यू आर कमिंग इन ए मेरिट लिस्ट फॉर योर कैरियर अपॉर्चुनिटी, देन इट्स गुड। अब 100 नंबर लेकर के आप आ रहे, टॉप करके आ रहे हो, उसके बाद आपका नाम पिछली बार का हुआ देखो आपका नाम बिहार वगैरह में, आपका बिहार टॉपर जो है उसको जो है क्या कहते हैं, उसको पता चला म्यूजिक में टॉप किया है और उसको ABCD गाने की नहीं आ रही। बिहार आपका कई स्टेट्स के टॉपर्स थे जिनको यही पता नहीं था कि हम टॉपर्स में होता क्या, स्पेलिंग ही नहीं आती। लेकिन जो हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस इज ऑलवेज एक्सेप्शन केस। दिक्कत उन्हीं को होता है, जैसा भी 12th के बच्चे आकर के कि सर हम सुबह आए नहीं आए, जिनको नहीं पढ़ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक चैप्टर था पहले। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा नहीं, तो इसमें आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल मैग्नीफायर एक टॉपिक होता था। सिंपल माइक्रोस्कोप या और सिंपल, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीफायर। आज की तारीख में बच्चों को मैग्नीफायर ही पता नहीं होगा ये होता क्या। इसके आपके नाम, इसमें इसका प्रिंसिपल लिखना पड़ता था पहले आपका देखो नाम, इसका इसकी कंस्ट्रक्शंस होती थी, याद रखिएगा। ये आपका नाम, इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन ये पढ़ता था बच्चा आपका नाम का। बस तो फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इट शुड बी नोटेड दैट कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज लार्ज if small f is small। और दूसरा, the image is formed at infinity, then the magnifying power is given by this is
मैग्नीफाइंग पावर या करो m इज इक्वल टू d अपॉन आपका f होता था आपका नाम होता था, ये होता था। इसके बाद आता था नाउ देन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका क्या है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इमेज फॉर्म्ड बाय one optical element such as lens serves of an object for the second element or another आपका नाम लेंस आपका। इसमें भी इसकी आपकी क्या आती थी, प्रिंसिपल आती थी, इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी आती थी आपका नाम है। इसके बाद इसकी भी एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका आता था, और इसकी मैथमेटिकली इसकी जो आपका मैग्निफिकेशन आपका m इज इक्वल टू m0 इंटू एम ई लिखते थे इसको आपका नाम है। वो आज बच्चे को पता ही नहीं होगा था आपका। और ये भी आगे जाकर के प्योरीफाई होकर के आता था आपका, देखो माइनस l अपॉन f0 आपका देखो इंटू 1 प्लस d अपॉन f, दिस इज द f फोकल लेंथ ऑफ आई और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपका नाम देखो दिस। तो माइक्रोस्कोप का मतलब आपका क्या हो गया, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे आपका, इसमें ग्रेटर मैग्निफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय कंबाइनिंग टू लेंस को कंबाइन किया जाता है इन ए डिवाइस कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपका ये होता है आपका नाम। तो ये आपका जो प्रिंसिपल कहेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इमेज फाउंड बाय वन ऑप्टिकल एलिमेंट सच एज ए लेंस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड एलिमेंट, या दैट इज देयर अनदर आपका लेंस इसमें क्या करते थे आपका नाम। इसके बाद थर्ड आता था टेलीस्कोप, याद रखिएगा। द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ अ टेलीस्कोप इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होता है आपका नाम देखो। तो इसका मतलब टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपका नाम। टेलीस्कोप भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव टाइप होता है, रिफ्रैक्टिव टाइप याद रखिएगा, दिस रिफ्रैक्टिव, और एक रिफ्लेक्टिव टाइप। ये होता है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में आपका विच इज यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू फॉर्म इमेजेस आपका नाम, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में विच यूज अ कर्व्ड मिरर एंड अ लेंस टू फॉर्म एन इमेज। अब रिफ्रैक्टिव टाइप में अगर आप कहेंगे, इसमें आपका जो आता था एस्ट्रोनॉमिकल, ये आपका आता था ASTRONOMICL एस्ट्रोनॉमिक टेलीविजन, ये आपका यूज फॉर व्यूइंग हेवनली ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल। और दूसरा जो आता था दैट इज द टेरेस्ट्रियल आपका नाम, दिस TERRESTRAIL, दिस इज द, इसको क्लियर लिख दूं मैं, TERRESTRAIL टेरेस्ट्रियल आपका टेलीस्कोप। इट इज यूज फॉर व्यूइंग द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स आपका नाम। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल में आपका नाम, इसमें क्या होता था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज फॉर व्यूइंग हेवनली ऑब्जेक्ट्स, इट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये आता था, इसका भी प्रिंसिपल आपका वही प्रिंसिपल होती थी, इसके भी आपका नाम दिस इज द कंस्ट्रक्शंस इसकी होती थी, और एंगुलर मोमेंट। इसके बाद एक और आता था व्हेन द इमेज इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप का जो होता है आपका एंगुलर मोमेंट, F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू F0 अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन D, ये दिस ये होता है। इसके बाद आता था न्यूटन्स टेलीस्कोप, न्यूटन्स टेलीस्कोप। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज सेम एज दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप आपका नाम जो टेलीस्कोप होते थे इसमें, ये था। इसमें पता नहीं किसने ऑप्टिक्स में से किस भाई साहब ने इसको निकाल करके इसकी ऐसी तैसी कर दी,
अब आज की तारीख में आपको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन अगर आप अपने स्कूल के किसी बच्चे से पूछोगे उसको भी पता नहीं होगा ये होता क्या करके। बहरहाल सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चे को जब पढ़ रहा है तो। अब जैसे क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस ऑफ पावर -2.0 डायरेक्टर। अगर ये यहाँ पे ये भी नहीं लिखता, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर भी लिखता तो भी पता लग जाता, क्योंकि कनकेव लेंस है, इसका मतलब कनकेव लेंस आपका हमेशा पावर उसकी माइनस में होती है, याद रखिए। इज इट क्लियर? तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो नाउ देखो दिस ये पावर ऑफ यू विल राइट आपका नाउ देखो दिस कनकेव लेंस आपका नाउ P इज इक्वल टू आपका नाउ -2.0 डायोप्टर है। एग्जैक्टली ये गिवन हो गया सर। तो ना अकॉर्डिंग टू आपका नाउ फॉर्मूला हो गया, तो P इज इक्वल टू 1/F, ये आपका मीटर्स में होता है। अभी आपने क्या किया, पावर इज मैथमेटिकली पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स में होनी चाहिए आपका। ऐसे क्लियर? तो आप करते हैं F ये जो मीटर्स में देखो 1/AP, ये डायोप्टर में होनी चाहिए। ये डायोप्टर में होगा तभी मीटर में आएगी, और मीटर होगी तभी डायोप्टर में आएगी। तो F इज इक्वल टू 1/2.0 तो 2.0 का मतलब -2, तो दिस इज -1/2, तो ना 0.5 मीटर आपका हो गया। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज ए कनकेव लेंस। ये माइनस होगा तो नेगेटिव साइन indicates that it is a concave lens. Is it clear sir? तो ये है। तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस।